16 जून 2022 देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसी योजना की घोषणा की जिसने पूरे देश के युवाओं में गुस्से को बढ़ा दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से दंगे और प्रदर्शनों की खबर न्यूज़ चैनल्स पर आने लगी। सरकार की इस योजना का नाम था अग्निपथ। अग्निपथ योजना क्या है, सरकार इस योजना को क्यों लाई है, इसका क्या मकसद है और इसको लेकर युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों बनी हुई है। आज इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल मिस्टीरियस नोक पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत हर साल 46,000 युवाओं को आर्म फोर्स में शामिल किया जाएगा और जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे उन्हें कहा जाएगा अग्निवीर। इन्हें सिर्फ लोअर रैंक दी जाएगी, जैसे कि सिपाही और नायक। इन अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और इनकी सैलरी फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये पर मंथ से बढ़कर फोर्थ ईयर तक आते आते 40,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा 4 साल बाद जब इन्हें निकाला जाएगा तो इन्हें एक लमसम अमाउंट 11 लाख रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन इसमें 30% हिस्सा उनकी सैलरी का ही होगा। अब आप पूछेंगे कि 4 साल ही क्यों, तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 4 साल के बाद योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को एक स्किल सर्टिफिकेट देकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनके लिए कोई पेंशन वगैरह भी नहीं होगी, यानी इन्हें दोबारा से एफर्ट करके दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी उम्र अब लगभग 22 के आसपास हो चुकी होगी, तो अब इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी होंगी और इनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले के मुकाबले घट चुका होगा। ऐसे में अब दोबारा किसी नौकरी के लिए उतने ही एफर्ट बहुत ही कम लोग कर पाएंगे और मेनली यही रीज़न है कि पूरे देश में इसको लेकर विरोध चल रहा है। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवकों का कहना है कि वो सालों तक खूब मेहनत करके सेना में भर्ती होते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। आज की सिचुएशन को देखकर लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है। जब सरकारी नौकरी के बारे में आज का युवा सोचता है तो सोचता है कि परमानेंट इनकम का एक सोर्स होगा, सोशल सिक्योरिटी होगी, पेंशन होगी, और इंडिया में तो आर्मी ऑफिसर की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसे बहुत ही सोशल रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि फूड और मेडिकल सर्विसेज भी दिए जाते हैं। वहीं जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि कम से कम फुल टाइम नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो नौकरी दी ही जा रही है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और स्किल सर्टिफिकेट के साथ 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या जो स्किल्स ट्रेनिंग के दौरान डेवलप हुई हैं उनकी मदद से एक नई नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और उनका कहना है कि मिलिट्री सर्विसेज में मौका देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रेजेंट में हमारे देश में टैलेंट या स्किल की कमी है, या जो लोग इस समय बेरोजगार हैं क्या सभी नौकरी के काबिल नहीं हैं? दरअसल कमी स्किल या टैलेंट की नहीं है, रियलिटी में कमी नौकरी की है, जो कि इस स्कीम के बाद भी पूरी नहीं होगी। इस स्कीम के चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने फैसला लिया है कि इन अग्निवीरों को दूसरी नौकरियों में प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन क्या ये प्रायोरिटी गारंटीड है? क्या उन 75% अग्निवीरों को नौकरी की कोई गारंटी है? इसका जवाब है नहीं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट इस स्कीम को क्यों लाई है, इसके पीछे कुछ वजह या कारण सरकार ने बताए हैं। इनमें पहला है कि मिलिट्री की एवरेज एज कम होगी और हमारा मिलिट्री यंग होगा। दूसरा फायदा सरकार ने बताया कि मिलिट्री पर पेंशन लोड कम होगा। आज के समय में एक मिलिट्री के जवान पर 17 साल की एवरेज सर्विस में जितना टोटल खर्च किया जाता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अग्निवीर के एक जवान पर खर्च करने के बाद लगभग 11 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज के टाइम में आर्मी ऑफिसर्स को अच्छी पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार इस योजना को लाकर उन पेंशन को ख़त्म करना चाहती है। और तीसरा फायदा यह बताया कि जो इतना पैसा बचेगा उसे मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन में यूज़ किया जाएगा, मतलब नए नए वेपन्स को खरीदकर आर्मी को मॉडर्न किया जाएगा। वहीं इसके बाद जनता के इस फैसले को लेकर सवाल है कि आर्मी सोल्जर्स की पेंशन ही क्यों, MP MLA इनकी पेंशन क्यों नहीं काटी जाती, जिन्हें एक बार MP MLA बनने के बाद 5 गुना पेंशन दी जाती है। और ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जब हम अपने घर में चैन से सो रहे होते हैं तब हमारे आर्मी सोल्जर्स कड़ी धूप, ठंड, बरसात, चाहे जैसा भी मौसम है उसमें रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। सरकार उस सोल्जर्स का सही ढंग से ख्याल नहीं रख सकती तो फिर किसका रखेगी? इस स्कीम को लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।